हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो जंगकुक से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखो ये रूम तुम्हारा नहीं है, निकलो यहाँ से। कौन हो तुम? जंगकुक वो बहुत ही ड्रंक था। वो तियांग के गले पकड़ते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हो, समझ गए? आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ और तुम कि मुझे इग्नोर करते हो। लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये कहते जंगकुक जो है वो तियांग के गले में किस करने लगता है और वो अचानक तियांग के गले में बाइट करना शुरू कर दिया था। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो तुम? पागल लड़की, छोड़ो मुझे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जंगकुक ने कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार दूंगा, तुम कभी नहीं समझ पाओगे क्या मुझे, मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। मैं बचपन से तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझे ऐसे इग्नोर करते हो। अब तुम मुझे और इग्नोर नहीं कर पाओगे। ये कहते जंगकुक वो तियांग की शर्ट को खोलने लगता है। तियांग ने कहा, छोड़ो मुझे, तुम बहुत ही ज़्यादा कर रहे हो। तियांग जंगकुक को खुद से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शक्ति लगा रहा था। तियांग उसको नहीं छुड़ा पा रहे थे। तियांग ने कहा, क्या आखिर मैं उससे खुद को बचा नहीं पा रहा हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक जंगकुक वो अपने बाँव तियांग के नीचे लेकर जाता है, जिससे कि तियांग भी हॉट हो जाता है। तियांग उसके बाद जंगकुक को बेड पर धकेल देता है और उसके ऊपर आ जाता है। सुबह को जब जंगकुक नींद से उठा, उसने अपने आप को देखा और अपने फेस को कवर कर लिया और कहा कि ऐसा कैसे हो गया, क्या वो मेरे साथ? उसके बाद जंगकुक खुश हो जाता है। तियांग कहता है, लगता है तुम बहुत ही खुश हो मेरे साथ सोने के बाद। तुम्हें कैसा लगा? लगता है मैंने तुम्हें बहुत ही खुश कर दिया, तुम यही चाहते थे ना? जंगकुक तियांग की बॉयस सुनकर उसको देखते हुए कहा, ये वो नहीं हो सकता है। और कहता, तुम कौन हो? तियांग ने कहा, क्या मतलब है? कल रात को तो तुम मुझसे बहुत ही प्यार करने की बातें कर रहे थे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। आखिर इतना प्यार तुम्हें मुझसे कब हुआ बताओ? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। चलो अच्छा ही हुआ, तुम मुझे मिल तो गए। अब मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझसे इतना प्यार जो करते हो। जंगकुक की हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। जंगकुक ने कहा, कर क्या रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करता। कौन हो तुम? तियांग ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? तो कल रात को तुमने ये सब कुछ क्यों किया है मेरे साथ? जंगकुक ने कहा, मैंने क्या किया है? तियांग उसको सारी बातें कहता है। उसके बाद तो जंगकुक अपनी सर पकड़ लेता है और कहता है, क्या मैंने ऐसा किया है? ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तियांग ने कहा, तुमने ही ऐसा किया है और तुम्हें इसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा। जंगकुक ने कहा, क्या कितने? और क्या तुम मुझसे पैसे लेने वाले हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तियांग कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? डीलिंग करने के लिए इतने सारे पैसे तुम्हारे पास है, डीलिंग कर सकते हो तो मुझे पैसे नहीं दे सकते हो? देख कर तो अमीर घर के रखते हो। जंगकुक ने कहा, वो तो है, लेकिन डैड मुझे पैसे नहीं देगा। उनको अगर पता चला ना कि मैंने डीलिंग किया है, वो तो मुझे मार ही डालेगा। प्लीज़ मेरे डैड को मत बताना। तियांग ने कहा, कौन है तुम्हारे डैड? जंगकुक मन में कहता है, इसका मतलब वो मुझे नहीं जानता है, ना ही मेरी डैड को। मैं नहीं कह सकता हूँ, वरना मेरी डैड को जाकर कह देगा। तियांग ने कहा, क्या सोच रहे हो? यही ना, मैं तुम्हारे डैड से जाकर शिकायत कर दूंगा। नहीं करूँगा। अगर तुम मुझसे ये कहोगी, तुम आखिर किसको सोचकर मेरे साथ कल रात को ये सब कुछ किया है? जंगकुक ने कहा, और तुम तो होश में थे ना, तुमने क्यों ऐसा किया? मेरा तो समझ में आ जाता है, लेकिन मैं तुम्हारा नहीं समझ पाया, तुमने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि तुम तो ड्रंक नहीं थे ना। तियांग ने कहा, मैंने क्यों ऐसा किया है? तुमने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने तुम्हें बताया ना तुमने क्या किया था। उसके बाद मैं खुद को कैसे रोक लेता, तुम ही बताओ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने मेरी पर्सनैलिटी को ख़त्म कर दिया। मैंने पहली बार किसी के साथ ऐसा किया है। जंगकुक ने कहा, ये हो ही नहीं सकता है, तुम इतने बड़े हो गए हो और तुम अभी तक किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुए हो, झूठ बोल रहे हो तुम। तियांग ने कहा, तुम्हें देखकर लगता है तुम बहुत ही एक्सपीरियंस हो। जंगकुक ने कहा, क्या तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? अगर तुमने मेरे साथ कल रात को, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने पहली बार किया है या फिर? तियांग ने कहा, मुझे पता है, तुम्हारा भी पहली बार ही था। जंगकुक ने कहा, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, आइंदा मेरे सामने मत आना। तियांग ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी इस विश को पूरा नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, तुम्हें मेरी नाम कैसे पता है? तियांग ने कहा, और कैसे? तुम्हारे गले में जो लॉकेट है उसमें से मुझे पता चला, उसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ है ना, वो तुम्हारा ही नाम है ना जंगकुक ने कहा, हाँ तुमने सही पहचाना, लेकिन तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? तियांग कहता है, तुम मुझे नहीं जानते हो ना,
तुम्हें तो मुझे जानना चाहिए। मैं हर दिन न्यूज़ में आता हूँ और तुम मुझे ही नहीं जानते हो। हर दिन हेडलाइन पर मेरे नाम होते हैं, किम अप कंपनी की CEO किम त्योंग। क्या तुम मुझे याद रखोगे ना? भूल तो नहीं जाओगे? अगर भूल भी जाओगे ना, मैं तुम्हें याद दिलवा दूंगा। जंको ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ, समझ गए तुम? तियांग जंको की फेस पकड़ते कहा, लेकिन बेबी तुम्हें मेरी शक्ल तो देखने पड़ेंगी। उसके बाद तियांग तैयार होकर जाने लगता है। जंको ने कहा, कहाँ जा रहे हो? तियांग ने कहा, और कहा, मुझे ऑफिस जाना है, लेकिन हम ज़रूर मिलेंगे। उसके बाद जंकुक जो है बेड पर लेटा हुआ था और यहाँ पर तियांग ऑफिस आ गए थे। तियांग ने कहा, गुड मॉर्निंग। तियांग आज बहुत ही खुश लग रहा था। सारी ऑफिस के स्टाफ जो है वो बहुत ही शौक हो जाता है, जो किसी के साथ भी मुस्कुरा कर बात नहीं करता है, हमेशा चुप रहता है और हमेशा गुस्से में रहता है। वो आज खुश होकर सबको गुड मॉर्निंग कह रहा था। खास करके जिमिन तियांग के शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा, क्या हुआ? तुम आज बहुत ही खुश लग रहे हो। तुम तो पहले ऐसे कभी नहीं दिखे मुझे। तुम्हें क्या हो गया है तियांग? क्या तुम मुझे नहीं कहोगे? तियांग ने कहा, जिमिन जी, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? ठीक है, मैं तुम्हें काम देता हूँ। तुम्हें एक लड़के के बारे में पता लगाना होगा। जिमिन ने कहा, क्या? कौन सा लड़का? तुम बोलना क्या चाहते हो? और क्या तुम उस लड़के के लिए खुश हो? तियांग कहे, तुम किसी के साथ डेट तो करना नहीं शुरू कर दिया ना? तियांग ने कहा, कुछ ऐसा ही। जिमिन ने कहा, ओ शिट, ये हो ही नहीं सकता है। कह दो कि ये सपना है, मैं सपना देख रहा हूँ। तियांग ने कहा, ये सपना नहीं, ये हकीकत है और उस लड़के ने मेरी लाइफ ही पलट दिया है। जिमिन, आज से मैं बहुत ही ज़्यादा बदलने वाला हूँ, देखना तुम। जिमिन ने कहा, ऐसा क्या हो गया? तियांग ने मुस्कुराते कहा, वो सब कुछ हो गया है जो इतने सालों में मैंने कभी सोचा नहीं था। वो एक पल में ही उसने मुझे करने में मजबूर कर दिया। जिमिन ने कहा, ऐसा क्या? तियांग, तुम मुझे क्लियरली क्यों नहीं कहते हो? मैं पागल हो जाऊंगा। तियांग ने कहा, चाहे तुम पागल ही क्यों ना हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं कह सकता हो। जिमिन शी, तुम मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि मुझे उसकी यादों में खोना है और उसकी सारी चीज़ों को याद करना है जो कल रात को हुआ था। जिमिन ने कहा, तियांग, तुम ऐसा मत कहना कि तुमने किसी के साथ कल रात को इंटीमेट हुए थे और तुमने पहली बार। तियांग ने कहा, जिमिन, कुछ ऐसा ही है, इससे भी कहीं ज़्यादा, जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। उसने क्या किया है और मैंने क्या किया है। जिमिन ने कहा, तियांग, तुम बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस रख रहे हो, मैं पागल हो जाऊंगा। तियांग जिमिन से कहता है, अगर तुम्हें पागल होना ही है तो रूम से बाहर जाकर पागल हो जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। और तियांग यहाँ पर मुस्कुराने लगता है। तियांग स्मोकिंग करने लगता है। जिमिन ने कहा, तियांग, ऐसा मत करना, क्योंकि ये तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, तुम्हारी जान भी जा सकता है। तियांग, प्लीज़ उसको बुझा दो। तियांग ने कहा, ऐसा है क्या? ठीक है, मैं इसको नहीं पीऊँगा क्योंकि मुझे जीना है। तियांग ने तुरंत सिगरेट को बुझा दिया। जिमिन तो और भी शौक हो गए। यहाँ पर तियांग वो अपने ख्यालों में खोया हुआ सा था, लेकिन जंकुक वो अपने घर आ जाता है और कहता है, यूनो आप कहाँ हो? जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हूँ। आई हेट यू। यूनो अपना टाई ठीक करते हुए जंकुक के सामने आ जाता है और कहता है, कौन है वो जो मुझे अभी आई हेट यू कहा? इतने सालों से मुझे आई लव यू बोलने वाला लड़का अभी मुझे आई हेट यू बोल रहा है। मैंने ऐसा क्या कर दिया? और तुम कल रात को कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम कहाँ चले गए थे? जंकुक, आखिर तुम इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो? ऊपर से तुमने अपना फ़ोन भी घर पर छोड़ दिया था। तुम इतने बेवकूफ़ कैसे बन गए? वैसे तो इतनी समझदारी की बातें करते हो और तुम इतनी बेवकूफ़ानी हरकतें करते हो, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत क्या था? बताओ मुझे, कहाँ गए थे तुम? जंको ने कहा, आपने अच्छा नहीं किया है, मैंने आपको सोचकर किसी को मेरी दिल की बातें कह दिया। उन्होंने कहा, क्या तुम तो हमेशा से मुझे कहते हो तुम मुझे पसंद करते हो, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, मुझसे प्यार करते हो। तुमने इन सारी बातों को किसको कह दिया है? जंको ने कहा, और किसको? किम त्योंग, किम अप कंपनी के CEO। ये उन्होंने अपने सर पकड़ते कहा, क्या तुमने भी किम त्योंग कहा? जंको ने कहा, हाँ। तो आप इतना शौक क्यों हो रहे हो? ये उन्होंने कहता, बुद्धू लड़का, वो CEO नहीं, वो तो हमारी प्रेसिडेंट है। तुमने प्रेसिडेंट के साथ क्या कर दिया और तुमने अपने दिल की बात उनको क्यों कहा है? जंकुक ने सारी बातें खुलकर यूनो से कह दिया। यूनो ने मुस्कुराने लग गया और इसके बाद कहा, अब तो तुम बुरी तरह से फंसने वाले हो, प्रेसिडेंट तुम्हें नहीं छोड़ने वाला है। जंकुक कहता है, क्या ये हो ही नहीं सकता है, उसने खुद मुझसे कहा कि वो किम अप कंपनी की CEO है। यूनो कहता है, उसने तुम्हें बुद्धू बनाया है, वो प्रेसिडेंट है हमारा और तुमने अपने दिल की बात उनसे कह दिया। क्या उन्होंने तुम्हें ऐसे आने दिया? जंकुक ने कहा, और क्या करता, उसने मुझसे इतनी प्यार से बातें किया और ऊपर से मुझे कहा
कि वो मुझे भूलने नहीं देगा खुद को और वो मुझसे मिलता रहेगा। यूनो कहता है क्या? तब तो तुम बुरी तरह से फंसने वाले हो जंकुक। जंकुक ने कहा ऐसा है क्या? तो तुम्हें मुझे बचाना होगा। तुम्हारी गलती है, तुमने ही मुझे इन मुसीबत में फंसाया है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम हो कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? इतना बुरा नहीं कर सकते हो, तुम्हें मुझे बचाना होगा कैसे भी करके। यूनो ने कहा जंकुक अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं तो उनसे कंपटीशन नहीं कर सकता हूँ ना। वो हमारी प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट के साथ लड़ने का मतलब है अपनी जान गंवाना, और मैं खुद की जान नहीं गंवाना चाहता हूँ। वैसे भी मुझे तुमसे खुद को बचाना था। अच्छा हो कि तुमने ही मेरे रास्ते की कांटे को हटा दिया। अब मुझे तुम्हारी सामना नहीं करना पड़ेगा जंकुक। जंकुक यूनो को गुस्सा आने लग जाता है। टाइम को स्किप करते हैं। जंकुक ने कहा तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मैंने कहा ना, मैंने गलती से तुम्हें कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और न ही कभी करूँगा। तुम एक नंबर के झूठे हो। तुमने मुझसे कहा कि तुम सीईओ हो लेकिन तुम प्रेसिडेंट हो। तियांग ने कहा तो तुम्हें पता चल ही गया कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, और ये जानने के बाद भी तुम मेरे सामने इतनी हिम्मत से बात करने की हिम्मत रखते हो। तुम्हें हिम्मत की दाद देना पड़ेगा। जंकुक ने कहा वो तो है, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर लाने के लिए क्यों कहा? तुम अपने आदमियों से कहो मुझे मेरे घर छोड़ने के लिए। तियांग ने कहा यही तुम्हारा घर है। जंकुक ने कहा नहीं, ये मेरा घर नहीं है। तियांग कहता है क्योंकि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ और मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ तो ये घर तुम्हारा हुआ ना। जंकुक ने कहा है क्या तुम मुझसे शादी करने वाले हो? इसका क्या मतलब है? मैं नहीं करना चाहता हूँ तुमसे शादी। तियांग ने कहा तुम्हारे चाहने और ना चाहने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो हमारी शादी होकर रहेगा, और हमारी शादी आज ही है, आज शाम को सब लोग आता ही होगा। जंकुक ने कहा क्या मैं कोई अनाथ बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझसे शादी कर लोगे ऐसे उठाकर। मेरे पेरेंट्स भी है और तुम मुझसे ऐसे शादी नहीं कर सकते हो। मैं अपने डैड को कॉल करता हूँ, वो तुम्हें सबक सिखाएगा। तुम नहीं जानते हो कि मेरे डैड कौन है। तियांग ने कहा मुझे पता है, किम नाम जुन है ना तुम्हारे डैड? तुमसे ब्लाइंडली प्यार करता है तुम्हारा अप्पा जिन। कि मैंने सही कहा ना? जंकुक ने कहा तो तुमने मेरे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो और मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता हो। तुम मुझसे झूठ भी कहा था। देखो तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते और मैं नहीं ऐसा होने दूंगा। तियांग ने कहा ऐसा तो होकर रहेगा क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स भी ऐसा ही चाहता है। जंकुक ने कहा तुम्हें क्या बातें कर रहे हो? आखिर मेरे पेरेंट्स के साथ तुमने बात कब किया? तियांग ने कहा कुछ देर पहले ही, और उन लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आज ही हमारी शादी होगा, तैयार हो जाओ। जंकुक ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं तैयार नहीं होने वाला हूँ, मुझे नहीं करना है शादी, छोड़ो मुझे। तियांग ने कहा नहीं छोड़ूंगा, अगर खुद से तैयार नहीं होंगे ना तो मैं खुद तुम्हें तैयार कर दूंगा। उसके बाद तियांग जंकुक की कपड़े उतारने लगता है। जंकुक तियांग को हटाते हुए कहा क्या कर रहे हो? तुम मुझे इस तरह से नहीं देख सकते हो। तुम मेरे कपड़े चेंज कैसे कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तियांग ने कहा पहली बार नहीं हो रहा है जो मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर रहा हूँ। हमने पहले भी एक दूसरे को देखा है, तो इतना शाय मत करो, ठीक है? और तियांग उसको कपड़े पहनाने जाता है। जंकुक ने कहा मैं खुद से पहन लूंगा, तुम जाओ यहाँ से। तियांग ने कहा ठीक है, टाइम से नीचे आ जाना। शादी के टाइम हो ही रहा था। तियांग जंकुक की इंतजार कर रहे थे लेकिन जंकुक नीचे नहीं आ रहा था। तियांग ने कहा ठीक है, मैं जंकुक को लेकर आ जाता हूँ। जैसे ही तियांग सीढ़ियों से ऊपर जाने ही लगता है, तियांग ने देखा कि जंकुक खुद से ही तैयार होकर नीचे आ रहा है। तियांग जंकुक को देखकर उसको देखते रह जाता है। जंकुक बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। तियांग जंकुक की हाथ पकड़कर अपने साथ नीचे लेकर आ जाता है और उसकी कमर में हाथ डालकर दूसरी हाथ से तियांग जंकुक को कस के पकड़ते हुए कहा तो तुम अब मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो ही गए, है ना? जंकुक तियांग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा अगर मैं मना भी करूँगा तो क्या तुम मुझे आसानी से छोड़ने वाले हो? नहीं ना, तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे तुमसे शादी करना होगा। तो ठीक है, मैं तुम्हें अपना हस्बैंड मानता हूँ। तियांग जंकुक की इस बात को सुनकर उसकी लिप पर किस कर लेता है। आलिमा जिन भी खुश था कि जंकुक को प्रेसिडेंट जैसा हस्बैंड मिलने वाला है। नेक्स्ट डे सुबह होने पर जंकुक तियांग को देखे जा रहा था। तियांग सोते हुए बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। तियांग की अचानक नींद टूटने से तियांग ने जंकुक से कहा क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? क्या तुम नहीं सोए? क्या तुम्हारा नींद पूरा हो गया? जंकुक तियांग की चेस्ट पर उंगलियों से फहराते हुए कहा तुमने मुझसे शादी क्यों किया? तियांग ने कहा और क्यों, तुम मुझे पसंद आ गए, और सच कहो तो मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। पहली बार ऐसा कोई जो मुझे प्यार करने में मजबूर कर दिया। वो कोई और नहीं, वो तुम हो, और तुमने मुझे पहली बार
ये एहसास दिलाए कि कोई अकेला नहीं रह सकता है। हर किसी को अपने प्यार करने वाले एक पार्टनर चाहिए होता है और मेरा पार्टनर वो तुम हो। जंकुक, कहीं तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? जंकुक ने कहा, कभी नहीं। मैंने तुमसे शादी किया है पूरी दिल से। हाँ, मुझे पहले कोई और पसंद था, लेकिन मुझे वो एहसास हो गया है कि वो पसंद सिर्फ एक बचपन की प्यार और एक क्रश था और कुछ नहीं। लेकिन अब मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ तियांग। तुम सच में बहुत ही हैंडसम हो, काबिलियत भी बहुत ज़्यादा है तुम्हारी। तुम प्रेसिडेंट हो और ऊपर से इतना रिच के साथ साथ इतना गुड लुकिंग, कोई हो ही नहीं सकता है तुम्हारे अलावा। तियांग, तुम इतने अच्छे इंसान हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। तियांग ने जंकुक से कहा, तो तुमने मेरे बारे में क्या सोचा है? जंकुक ने कहा, तियांग, मैंने हमेशा से ही सुना है कि प्रेसिडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा खड़ूस है और एक नंबर का शैतान है। वो हर किसी के साथ बहुत ही रूडली बातें करता है, हमेशा गुस्से में रहता है। लेकिन वो तुम हो मुझे नहीं पता था। लेकिन जब से मैं तुमसे मिला हूँ मेरी सोच तुम्हारे लिए बदल गया है और जब से मैं तुम्हें जानने लगा। तियांग ने कहा, कितना जानते हो तुम मुझे? जंकुक ने कहा, नहीं जानता हूँ लेकिन जान जाऊँगा। तियांग ने कहा, वो मैं भी चाहता हूँ तुम्हें अच्छी तरह से जानना। ये कहते तियांग जो है जंकुक की लिप पर किस कर लेता है। उसके बाद दोनों सुबह सुबह रोमांस करने लग जाता है। उसके बाद जैसे दिन बीतते जा रहा था, जंकुक का तियांग के बीच में एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड बन जाता है। तियांग, जिसके बारे में सब लोग यही कहता है कि वो एक नंबर का खड़ूस है, सबके साथ बहुत ही रूडली बातें करता है, वो डेविल है, शैतान के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब जंकुक की वजह से तियांग जो है पूरी तरह से बदल गया। सब लोग तियांग की इस अच्छी बिहेवियर को देखकर सब लोग बहुत ही शौक रह गए। आखिर तियांग इतना अच्छा इंसान भी हो सकता है, इतनी अच्छी से बात भी कर सकता है, किसी को नहीं पता था। सब लोग तियांग की उस रूड बिहेवियर को देखा है, लेकिन उसके अंदर जो एक अच्छा दिल है, किसी ने उसके दिल को देखने की या फिर जानने की कोशिश नहीं किया है, जिसको जंकुक ने जगाया है। अब तियांग जंकुक से इतना प्यार करता है कि जंकुक के बारे में कोई अगर कुछ कहे ना तो तियांग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तियांग हमेशा जंकुक के बारे में सोचता है और उसके आसपास रहता है ताकि कोई उसको चोट ना पहुंचा सके। जंकुक तियांग की इतना प्यार देखकर उसे प्यार करने लगा, इतना प्यार करने लगा कि वो योनो के बारे में भूल ही गए। एक दिन योनो जंकुक से मिलने आता है और कहता है, क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो? जंकुक ने कहा, कौन हो आप? मैं आपसे प्यार क्यों करूँगा, मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। तियांग मुस्कुराता है। जंकुक तियांग की गोद में आकर बैठ जाता है। तियांग उसकी लिप पर किस करने लगा। योनो बहुत ही शौक हो गए और वो चला गया। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अगर टॉप जंकुक की स्टोरी सुनना चाहते हो तो मेरे सेकंड चैनल जियोनमो मैजिकल यूनिवर्स पर टॉप जंकुक की स्टोरी सुन सकते हो। मैं एवरीडे अपलोड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।